दोस्तों, एक बार एक आदमी स्वामी जी के पास आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, आंखों में आग थी और उसके शब्दों में जहर। उसने स्वामी जी को अपशब्द कहे, अपमान किया, ताने मारे, लेकिन स्वामी जी बस शांत बैठे रहे। वो ना हिले, ना कुछ बोले, ना गुस्सा हुए। उनका चेहरा वैसा ही था, स्थिर, शांत, सहज। आदमी थोड़ी देर में थक गया और चला गया। शिष्य यह सब देख रहे थे। कुछ को गुस्सा आया, कुछ को दुख। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? वह आपका अपमान कर गया और आपने बस चुप्पी ओढ़ ली। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें तोहफा देना चाहे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह तोहफा किसका रह जाता है? शिष्य ने कहा, उसका जिसने देने की कोशिश की। स्वामी जी बोले, ठीक वैसा ही होता है अपमान के साथ। अगर हम उसे स्वीकार ना करें तो वह सिर्फ कहने वाले के पास ही रह जाता है। स्वामी जी की वह चुप्पी, उनका वह मौन सिर्फ एक जवाब नहीं था, वो एक जीवन दर्शन था, एक संदेश था कि हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा युद्ध जीत लेने जैसा होता है। आजकल हम सभी की जिंदगी में एक अजीब सी बेचैनी है। हम हर चीज पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, हर ताने का जवाब देना है, हर सवाल में अपनी राय ठोकनी है, हर बहस में अपनी आवाज उठानी है, मानो चुप रह जाना हार मान लेना हो। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहां लोगों को लगता है अगर बोले नहीं तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, अगर जवाब नहीं दिया तो लोग हमें दबा देंगे, अगर हर बात पर चुप रह गए तो लोग हमारे सिर पर चढ़ जाएंगे। और इसी सोच ने हमें एक ऐसी दुनिया में ला खड़ा किया है जहां हर कोई बोल रहा है लेकिन कोई किसी को सुन नहीं रहा, जहां आवाजें इतनी तेज हो गई हैं कि शांति दम तोड़ रही है। सोशल मीडिया पर देखिए, कोई कुछ कहता है, दूसरे मिनट लोग टूट पड़ते हैं। दूसरे की भावना, परिस्थिति, जीवन की सच्चाई समझे बिना बस बोलना है, लिखना है, जवाब देना है और हर कोई सोचता है मैं सही हूं। घर के रिश्तों में देखिए, पति, माता पिता, भाई बहन, हर कोई बोल रहा है, कोई समझ नहीं रहा। हर तकरार में दोनों पक्ष जोर से बोलते हैं, किसी को चुप रहकर बात सुलझाने की फुर्सत ही नहीं। दफ्तरों में, दोस्तियों में, सड़क पर, ट्रैफिक में, हर जगह जवाब दो वाली मानसिकता घर कर चुकी है। हम भूल चुके हैं चुप रह जाना भी एक निर्णय होता है और वह सबसे परिपक्व निर्णय हो सकता है। आज लोगों की मानसिक स्थिति इतनी अस्थिर हो चुकी है कि चुप्पी उन्हें डराने लगी है। लेकिन सच्चाई यह है, चुप रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत है जो हर किसी के पास नहीं होती। जब आप चुप रहना सीख जाते हैं, आपका मन शांत रहने लगता है, आपकी ऊर्जा बर्बाद नहीं होती, आप सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं और सबसे जरूरी बात, आप खुद से जुड़ने लगते हैं। चुप्पी आपको दूसरों से नहीं, खुद से जोड़ती है। आजकल हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम बाहर की आवाजों में इतने उलझ गए हैं कि भीतर की आवाज को सुनना ही भूल चुके हैं। हमें लगता है अगर हमने कुछ नहीं कहा तो हमारी बात कौन सुनेगा। पर सोचिए, जो लोग आपकी चुप्पी तक को समझते हैं उन्हीं के साथ जीवन को जीना चाहिए। बाकी सब तो शोर हैं, जिन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, बस अनसुना करने की हिम्मत चाहिए। कभी कभी चुप्पी रिश्तों को टूटने से बचा लेती है, कभी कभी चुप्पी आपको आत्मग्लानि से बचा लेती है, कभी कभी चुप्पी आपकी गरिमा को बचा लेती है और अक्सर चुप्पी आपकी शांति को बचा लेती है। इसीलिए अब समय आ गया है जब हमें यह समझना चाहिए कि हर जगह बोलना जरूरी नहीं, हर बात का जवाब देना अनिवार्य नहीं, हर बहस में जीतना आपकी जिंदगी की सफलता नहीं है। आज अगर मन का डर हमें कछोटता है तो उसका इलाज बाहर नहीं, भीतर की चुप्पी में है। बोलने से हम खुद को और उलझा देते हैं, लेकिन चुप रहकर हम खुद से जुड़ते हैं। अब जरा अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि हमने कुछ बोल दिया और बाद में पछताया। कितनी बार चुप रह जाते तो शायद सब कुछ ठीक रहता। इसीलिए इस वीडियो में हम जानेंगे वे 7 खास जगहें जहां आपको हमेशा चुप रहना चाहिए, जहां चुप्पी आपकी सबसे बड़ी जीत है, जहां चुप रहकर आप खुद को और दूसरों को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या मैं हर जगह बोलकर खुद का नुकसान कर रहा हूं? अगर जवाब हां है तो आगे की बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। और इस यात्रा में हम एक एक करके उन सभी जगहों पर रुकेंगे जहां चुप रहना आपको एक बेहतर इंसान बना सकता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बात आपको बताएगी कि गुस्से के समय चुप क्यों रहना जरूरी है और वह बात आपकी सोच को झोर कर रख देगी। क्या आपने कभी महसूस किया है
कि सिर्फ एक पल का कहा गया शब्द किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ सकता है? कभी सोचा है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी जुबान हमारे होश में नहीं होती और हम ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिसका पछतावा जिंदगी भर रह जाता है? आज की यह कहानी, आज की यह बात आपके पूरे जीवन को बदल सकती है अगर आपने इसे दिल से सुना। हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा गलतियां तब होती हैं जब हम गुस्से में बोलते हैं। गुस्सा यह वो आग है जो पहले हमें जलाती है और फिर हमारे आसपास सब कुछ। जब मन में उबाल होता है, दिल धड़क रहा होता है तेज और दिमाग में जैसे बम फट रहे हो, उस वक्त अगर आप बोलना शुरू कर दें तो जुबान से निकले शब्द तीर बनकर लगते हैं किसी अपने के दिल पर। इसलिए पहली जगह जहां आपको हमेशा चुप रहना चाहिए वो है गुस्से के वक्त। शायद आप कहेंगे, पर गुस्सा तो आ ही जाता है, क्या करें? सवाल सही है, लेकिन जवाब उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब भी कोई बात चुभ जाए, जब किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो दिल में तीर की तरह लगा, तो हम तुरंत जवाब देने को तैयार हो जाते हैं। और वो जवाब कभी कभी हमारी सारी मेहनत, हमारे रिश्ते, हमारा सम्मान, सब कुछ खत्म कर देता है। कभी कभी तो गुस्से में बोली गई एक लाइन से पति पत्नी का रिश्ता टूट जाता है। एक बाप अपने बेटे को कुछ ऐसा कह देता है जो उस बच्चे की आत्मा में जहर घोल देता है। एक दोस्त जिसे हम अपना समझते हैं गुस्से में कुछ बोल जाए और फिर वो दोस्ती कभी पहले जैसी नहीं रहती। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, गुस्सा आता है तो क्या करें? मैं कहता हूं, कुछ मत करो, बस चुप रहो। उस चुप्पी में बहुत ताकत है, उस चुप्पी में संयम है, और वही संयम तुम्हें उस समय की सबसे बड़ी हार से बचा सकता है। आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक आदमी अपने ऑफिस से थक कर घर लौटा। रास्ते में ट्रैफिक था, बॉस ने डांटा था, क्लाइंट नाराज था। जैसे ही घर पहुंचा, उसकी बीवी ने एक छोटी सी बात पूछ ली, दूध क्यों नहीं लाए? बस वो फट पड़ा, बोला, तुम्हें हमेशा छोटी छोटी चीजों की ही पड़ी रहती है। उसने अपनी भड़ास निकाल दी और वो एक लाइन उसकी बीवी के चेहरे पर ऐसा असर छोड़ गई जैसे किसी ने उसका आत्मसम्मान तोड़ दिया हो। अब सोचिए, अगर वह आदमी उस वक्त चुप रह जाता तो क्या होता? दूध न लाना इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन गुस्से में बोले गए शब्दों ने उस घर में शांति छीन ली। इसीलिए याद रखिए, गुस्से में चुप रहना किसी कायर की निशानी नहीं है। यह उस इंसान की पहचान है जो खुद पर काबू रखता है, जो यह समझता है कि एक पल की चुप्पी कई साल के रिश्ते को बचा सकती है। अगर उस वक्त कुछ बोलना ही है तो खुद से कहो, मैं इस वक्त चुप रहूंगा क्योंकि मैं खुद को और अपने लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। और यह आसान नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन अगर आप यह आदत बना लें कि गुस्से में चुप रहना है, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बहुत सारी गलतियों से बच सकती है। इसलिए जब अगली बार गुस्सा आए तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं खुद को बर्बाद नहीं करूंगा। शब्द वापस नहीं आते, लेकिन चुप्पी कई जख्मों को भर देती है, और वही चुप्पी आपको आज जिताएगी, क्योंकि जीत चिल्लाने में नहीं, चुप रहने में होती है। दूसरी जगह है जब आपके पास अधूरी जानकारी हो, और यहीं से शुरू होती है इंसानी गलतियों की सबसे खतरनाक जड़। कई बार हम किसी बात का आधा हिस्सा सुनते हैं, आधी सच्चाई जानते हैं, या केवल अपने नजरिए से किसी चीज को देख लेते हैं और उसी अधूरी जानकारी के आधार पर बोल पड़ते हैं। लेकिन सच कहूं, अधूरी जानकारी पर बोला गया एक शब्द भी किसी का दिल तोड़ सकता है, रिश्तों को तोड़ सकता है, या आपकी इज्जत को जमीन पर गिरा सकता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक लड़की ने सोशल मीडिया पर अपनी किसी दोस्त के साथ एक तस्वीर डाली। कुछ लोगों ने देखा और जाने कि वह कौन है, क्या है, कैसा रिश्ता है, तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा बहुत घूमती है, किसी ने कहा कुछ तो गड़बड़ है, पर किसी ने यह नहीं सोचा कि शायद वो उसकी बहन हो या एक पुरानी दोस्त जिससे सालों बाद मिली हो। बिना सच जाने अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ बोल देना हमारे समाज की सबसे बड़ी बीमारी बन चुका है। कभी आपने गौर किया है, हम तब भी बोलते हैं जब हमें यकीन नहीं होता कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ। हम तब भी बोलते हैं जब हमें खुद नहीं पता कि पूरी सिचुएशन क्या है। क्यों? क्योंकि हमको लगता है मुझे बोलना है, मेरी राय देनी है। पर यह जो राय देने की आदत है ना, यह कई बार सामने वाले की रातों की नींद छीन लेती है। और यहीं पर चुप रहना सबसे बड़ी समझदारी होती है। जब आपको किसी चीज की पूरी जानकारी ना हो, चुप रहिए, क्योंकि चुप रहने से आप कमजोर नहीं, समझदार कहलाते हैं। जो लोग कम बोलते हैं वह अपनी बात का वजन बढ़ाते हैं, और जो हर बात में टांग अड़ाते हैं उनका कोई वजन नहीं रह जाता। अधूरी जानकारी पर राय देना ऐसा ही है जैसे आप बिना नक्शे के जंगल में
किसी को रास्ता बता रहे हो। खुद भी खो जाओगे और दूसरों को भी भटका दोगे। अब जरा खुद से पूछो, क्या कभी आपने किसी की बातें पूरी सुने बिना अपना जजमेंट सुना दिया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ गलत बोल दिया हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगा था कि मुझे इतना तो पता है? अगर हां, तो एक बार चुप रहकर देखिए। खुद से कहिए, जब तक मैं पूरी बात ना जान लूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। यह छोटी सी आदत आपको भीतरी शांति देगी, क्योंकि बहुत सी बार जब हम अधूरी जानकारी पर बोलते हैं तो बाद में पछताते हैं, और वह पछतावा बहुत भारी होता है। कभी किसी दोस्त के बारे में सुनी हुई अफवाह पर विश्वास कर लिया, कभी किसी परिवार वाले की किसी हरकत को बिना पूछे गलत समझ लिया। यह सब होता है जब हम सिर्फ आधा सच जानते हैं और पूरा फैसला दे बैठते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि कोई बात अधूरी है, कोई जानकारी पूरी नहीं है, अपने मन को शांत करो, अपने शब्दों को रोको और खुद से कहो, शायद अभी चुप रहना ही सबसे बड़ा समझदारी है। क्योंकि इस दुनिया में बोलने वालों की भीड़ है, लेकिन समझकर चुप रहने वाले लोग वो दुर्लभ हैं, और जो दुर्लभ होता है वही कीमती होता है। तीसरी जगह है जब आप अंदर से टूटे हो। चुप रहने की सबसे बड़ी कला तब सामने आती है जब अंदर से सब कुछ बिखरा हुआ हो, दिल रो रहा हो, आत्मा थक गई हो और दुनिया से मुस्कुराकर मिलना मजबूरी बन चुका हो। ऐसे समय पर बोलना नहीं चाहिए, नहीं इसलिए कि कुछ कहने को नहीं होता, बल्कि इसलिए कि जो कह देंगे वो शायद रिश्ते तोड़ देगा, और जो छुपा लेंगे वही आपको धीरे धीरे जोड़ देगा। जब इंसान अंदर से टूटता है तो वह दो ही रास्तों पर जाता है, या तो वह खुद को खो देता है या खुद को खोज लेता है। लेकिन इस रास्ते पर सबसे पहला कदम होता है मौन, क्योंकि जब मन बहुत कुछ कहने को करता है तब जुबान को खामोश रखना ही ताकत होती है। आप टूटे हुए हो तो लोग आपको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, वो आपको जज करेंगे। वो कहेंगे, वह इतना भावुक क्यों हो, जरा मजबूत बनो। यह भी कोई बात हुई रोने की। और यही वह वक्त होता है जब आपको सबसे ज्यादा चुप रहने की जरूरत होती है, क्योंकि आपकी हर बात उनके लिए ड्रामा लग सकती है, लेकिन आपके लिए वह जिंदगी का सबसे कठिन हिस्सा होती है। टूटने का दर्द बताने से कम नहीं होता। सुनने वाला अगर महसूस नहीं कर पाया तो आपकी तकलीफ एक मजाक बनकर रह जाएगी। इसलिए जब अंदर तूफान चल रहा हो, जब दिल के टुकड़े आवाज कर रहे हो, तो सबसे अच्छा होता है थोड़ी देर खामोश रहना, खुद से बात करना, अकेले बैठना और उस हर बात को खुद ही सुन लेना जो आप दुनिया को बताना चाहते थे। यही खामोशी धीरे धीरे दवा बन जाती है, यही चुप्पी धीरे धीरे शक्ति बन जाती है, और एक दिन वही टूटापन आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदल जाता है। इसीलिए याद रखिए, जब आप अंदर से टूटे हो तब चुप रहना कमजोरी नहीं, एक समझदारी होती है। क्योंकि बोलने से दर्द नहीं जाता, लेकिन चुप रहकर खुद से जुड़ने की शुरुआत जरूर हो जाती है। चौथी जगह, जब आप कुछ नया सीख रहे हो। जब भी कोई इंसान कुछ नया सीखता है तो वह एक ऐसे सफर पर निकल पड़ता है जहां वह कमजोर, कच्चा और अनुभवहीन होता है। यह वह समय होता है जब आपकी हर एक हरकत को देखा जाता है, हर गलती को गिना जाता है और हर कोशिश पर सवाल उठाए जाते हैं। और अगर आप इस वक्त बोलने लग गए, अपनी अधूरी समझ को दिखाने लग गए, या लोगों को यह जताने की कोशिश करने लग गए कि देखो मैं भी जानता हूं, तो जान लीजिए आप अपने ही विकास की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाएंगे। सीखने की प्रक्रिया में चुप रहना एक कला है, क्योंकि जब आप चुप होते हैं तब आप पूरे ध्यान से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। बोलने वाला इंसान केवल वही दोहराता है जो उसे पहले से पता है, लेकिन चुप रहने वाला इंसान वो सब सीखता है जो उसे अभी तक नहीं आता। सोचिए, जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो क्या वह दूसरों को सिखाने लगता है? नहीं, वो गिरता है, संभलता है, देखता है, सीखता है। वो चुपचाप दूसरों को देखता है कि कैसे बैलेंस बनाना है, कैसे हैंडल को पकड़ना है, कैसे ब्रेक लगाना है, और धीरे धीरे वो साइलेंस उसे एक्सपर्ट बना देता है। यही नियम हर उस इंसान पर लागू होता है जो किसी भी नए क्षेत्र में कदम रखता है, चाहे वह नई नौकरी हो, नया बिजनेस, कोई नई स्किल या कोई नया रिश्ता। चुप रहना वहां और भी जरूरी हो जाता है जहां आपका हर शब्द दूसरों के अनुभवों से टकरा सकता है। लोग आपको जज करेंगे, टेस्ट करेंगे, आपकी परीक्षा लेंगे, और अगर आपने जल्दबाजी में बोलना शुरू कर दिया तो वह आपकी कमजोरी पकड़ लेंगे। लेकिन अगर आप चुप हैं, सुनते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं,
तो एक दिन आप वह बन जाएंगे जिसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका काम खुद बोलता है। आपने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जो हर मीटिंग में बोलते हैं, हर चर्चा में घुसते हैं, हर ज्ञान पर राय रखते हैं, लेकिन असल में उनका अनुभव बेहद सीमित होता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महीनों तक कुछ नहीं कहते, बस सीखते हैं, और जब बोलते हैं तो सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बातों में अनुभव की गहराई होती है, समझ का वजन होता है। इसलिए जब भी आप कुछ नया सीख रहे हो, खुद को शांत रखिए, अपने भीतर ज्ञान की जगह बनाइए, ईगो को दरवाजे पर छोड़िए, सवाल पूछिए, लेकिन राय मत दीजिए जब तक वह परिपक्व ना हो जाए। और जब समय आए, जब आप सच में समझ जाएं कि आप क्या कर रहे हैं, तब बोलिए, तब लोगों को बताइए कि आपने क्या सीखा है, क्योंकि तब आपकी आवाज में आत्मविश्वास होगा, अनुभव होगा और असर होगा। शुरुआत में चुप रहना कोई कमजोरी नहीं होती, वो तो वह धैर्य होता है जो आपको उस स्तर तक ले जाता है जहां दुनिया आपको बिना बोले सुनने लगती है। पांचवी जगह है जब सामने वाला समझने के मूड में ना हो। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब आप लाख कोशिश कर लें, अपनी बात को जितनी बार भी दोहरा लें, सामने वाला समझना ही नहीं चाहता। वो सुनता है, लेकिन समझने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए। ऐसे लोगों के सामने बोलना ठीक वैसा ही है जैसे तूफान के सामने मोमबत्ती जलाना, जितनी बार भी कोशिश करो बुझ ही जाती है। बहुत सारे लोग हर बहस को जीतने की लड़ाई समझते हैं, उनके लिए संवाद नहीं मुकाबला होता है। आप कुछ भी कह दो, वो पहले से तय करके बैठे होते हैं कि तुम्हें गलत ही साबित करना है। चाहे आप कितना भी तर्क दो, कितना भी सच्चा बोलो, अगर उनके दिमाग में दीवारें खड़ी हैं तो आपकी बातें सिर्फ टकराएंगी, असर नहीं करेंगी। ऐसे वक्त पर चुप रहना कमजोरी नहीं, समझदारी होती है, क्योंकि जो इंसान समझने की नीयत लेकर सामने नहीं बैठा, उसके सामने सच्चाई की कोई कीमत नहीं होती। आप जितना बोलोगे उतना ही उलझोगे। कई बार लोग आपकी चुप्पी को आपकी हार समझते हैं, लेकिन असल में वही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि जब आप किसी मूर्ख से बहस करना छोड़ देते हैं तो आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा जब दो लोग गुस्से में होते हैं तो दोनों बस बोलते हैं, कोई सुनता नहीं। ऐसे में चुप रहना उस आग में पानी डालने जैसा होता है। चुप रहना यह नहीं कि आप डर गए या हार मान ली। चुप रहना यह है कि आप समझ चुके हो कि यह लड़ाई वक्त और ऊर्जा की बर्बादी है। याद रखिए, हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता, हर बहस में जितनातना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे बुद्धिमानी की बात बस एक मुस्कान के साथ चुप रह जाना होती है, क्योंकि कुछ लड़ाइयां शब्दों से नहीं, शांति से जीती जाती हैं, और शांति चुप्पी से आती है। तो जब भी आप किसी ऐसे इंसान के सामने हो जो सिर्फ सुनने का अभिनय कर रहा हो लेकिन समझने का कोई इरादा न रखता हो, तब चुप रहिए, क्योंकि आप जो भी कहेंगे वो सिर्फ वक्त की बर्बादी होगी। और जब आप यह करना सीख जाते हैं, तब आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत ताकत मिलती है, मन की शांति। छठी जगह है जब कोई आपकी बुराई कर रहा हो। जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आता है जब आप किसी को चोट पहुंचाते नहीं, फिर भी कोई आपको नीचा दिखाने में लगा होता है। कोई आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा होता है, झूठ फैला रहा होता है, बातें तोड़ मरोड़ कर कह रहा होता है। ऐसे वक्त पर दिल में गुस्सा उठता है, मन कहता है जवाब दो, उसे भी वही सुनाओ जो वह कर रहा है। लेकिन यही वह जगह है जहां चुप रहना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जब कोई आपकी बुराई करता है तो दो ही कारण होते हैं, या तो वह आपसे जलता है या फिर खुद भीतर से खाली है। ऐसे लोग अक्सर दूसरों को गिराकर खुद को ऊंचा महसूस करना चाहते हैं, और जब आप उन्हें जवाब देते हैं तो आप वही कर रहे होते हैं जो वे चाहते हैं, रिएक्ट करना, परेशान होना, अपनी ऊर्जा खर्च करना। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो आप उन्हें उनकी ही नजरों में बौना कर देते हैं। चुप रहना मतलब कमजोर होना नहीं है, यह तो आपकी परिपक्वता की सबसे ऊंची निशानी है। सोचिए, जब कोई कीचड़ उछाल रहा हो और आप वहीं उतर जाएं तो क्या फर्क रह जाता है आप में और उसमें? लेकिन जब आप मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं बिना एक शब्द कहे, तो सामने वाला खुद असहज हो जाता है। उसे अपनी बुराई की गूंज अकेले सुनाई देने लगती है। दुनिया में बहुत से महान लोग हुए हैं जिन पर झूठे आरोप लगे, जिनकी पीठ पीछे दुनिया ने बहुत कुछ कहा, लेकिन उन्होंने हर बार जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने काम से जवाब दिया, अपने शांत स्वभाव से जवाब दिया, और सबसे बढ़कर अपनी सफलता से जवाब दिया। क्योंकि याद रखिए, दुनिया उस इंसान को ज्यादा सुनती है जो कुछ करके दिखाता है, ना कि उस इंसान को जो हर बात पर बोलता है।
आपकी चुप्पी में एक ऐसी गरिमा होती है जो शब्दों से भी कहीं ज्यादा असर करती है। तो अगली बार जब कोई आपकी बुराई करे, अंदर से मुस्कुराइए, खुद से कहिए, मैं जानता हूं मैं कौन हूं और यही सबसे बड़ी ताकत है। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, कई बार जवाब ना देना सबसे बड़ा जवाब होता है। 7वीं और आखिरी जगह है, जब आपको सफलता मिल जाए। सुनने में यह बात बहुत सीधी लगती है, लेकिन यहीं सबसे ज्यादा लोग बोलकर सब खो बैठते हैं। जब आप कामयाब हो जाते हो तो बोलना सबसे आसान हो जाता है और चुप रहना सबसे मुश्किल। क्यों? क्योंकि सफलता के बाद दुनिया आपको सुनने लगती है। आप जो बोलते हो वह नोट किया जाता है, उसे याद रखा जाता है, उस पर चर्चा होती है। आप मजाक में भी कुछ कह दो तो वह किसी की प्रेरणा बन सकता है या किसी की जलन भी। अब सोचिए, जब कोई इंसान जिंदगी भर संघर्ष करता है, गिरता है, उठता है, अकेले लड़ता है और फिर एक दिन मंजिल पा ही लेता है, उस वक्त उसके भीतर एक तेज आग जल रही होती है बोलने की। वो सब कुछ दुनिया को बताना चाहता है, देखा मैंने कर दिखाया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, फिर भी मैं जीत गया, तुम सब गलत थे। लेकिन यहीं उस इंसान की अगली परीक्षा शुरू होती है। सच्ची सफलता चुप रहती है और जो चुप रह लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, बोलकर नहीं, चुप रहकर जीता जाता है। जब आप सफलता के बाद चुप रहते हैं तो आपकी उपलब्धियां खुद बोलती हैं। आपके काम की चमक, आपकी विनम्रता की ताकत और आपकी मुस्कान का सन्नाटा बहुत कुछ कह जाता है। लेकिन अगर आपने बोलना शुरू किया, मैंने यह किया, मैंने वह सहा, मैं ही सही था, तो लोग आपकी सफलता से ज्यादा आपके घमंड को याद रखेंगे। चुप रहना एक कला है और सफलता के बाद यह एक हथियार बन जाती है। आपका हर शब्द उस समय तीर बन सकता है और कई बार ऐसा होता है कि आप तो बस अपनी खुशी बांट रहे होते हो, लेकिन सामने वाला उसे अपना अपमान समझ लेता है। सच्चाई यह है, दुनिया आपकी सफलता से उतना नहीं डरती जितना आपके शब्दों से डरती है। अगर आपने दिखाया कि आप जमीन से जुड़े हो, विनम्र हो, शांत हो, तो आपकी सफलता को भी इज्जत मिलेगी। लेकिन अगर आपने दुनिया को नीचा दिखाने के लिए अपनी जीत को ढाल बना लिया तो लोग कहेंगे, इसका तो असली चेहरा अब सामने आया है। क्या आपने कभी सोचा है, बड़े बड़े लोग जिनके पास करोड़ों की दौलत है, जिनकी कहानी प्रेरणादायक है, वह फिर भी इंटरव्यू में शांत, सधे हुए और बेहद विनम्र क्यों लगते हैं? क्योंकि वह जानते हैं जितनी ऊंचाई मिले उतनी चुप्पी ओढ़ लो। जैसे जैसे आपकी उड़ान ऊंची होती जाती है, आपको बोलना नहीं आता, आपको सुनना आना चाहिए। सफलता के बाद चुप रहना आपको शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि तब आप रिएक्शन नहीं देते, बल्कि आप लोगों को सोचने पर मजबूर करते हो, और सोचने वाला इंसान बोलने वाले से ज्यादा ताकतवर होता है। जब आप चुप रहते हो तो सामने वाले को लगता है इसकी सफलता के पीछे जरूर कुछ बड़ा राज है। यह इंसान बोलता नहीं, लेकिन इसकी आंखों में कुछ गहराई है। और सच मानिए, जिस दिन आपकी चुप्पी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे, उस दिन आपने जीत को सही मायनों में जीना सीख लिया है। अब सोचिए, अगर आप आज सफल नहीं हो, लेकिन कल हो जाओगे और आप आज ही से बोलते रहोगे, लोगों को नीचा दिखाओगे, गुस्से में जवाब दोगे, तो कल जब आप ऊपर पहुंचोगे, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। सच्चे लोग हमेशा चुप रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि शोर वह मचाता है जो भीतर से खोखला है, और जो भीतर से भरा हो उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं होती। इसलिए जब आपको सफलता मिले तो अपने आप से एक वादा करिए, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, मैं सुनूंगा, मैं महसूस करूंगा, मैं मुस्कुराऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन मैं किसी को छोटा महसूस नहीं कराऊंगा। आपकी विनम्रता ही आपकी सबसे बड़ी सफलता है। दोस्तों, यह थी 7वीं और आखिरी जगह। जब आपको सफलता मिले तब चुप रहिए। अगर आप इस जगह पर चुप रहना सीख गए तो यकीन मानिए, आप जिंदगी की उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं, क्योंकि वहां हवा पतली होती है और आवाजें धीमी। वहां केवल वही टिकते हैं जो अंदर से शांत और मजबूत होते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।